जय श्री राम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में 14 श्लोक की वीडियो में बताया था कि किस तरह से लड़कियां अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं अपने पसंदीदा लड़के के लिए। लेकिन उससे पहले लड़कियों, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी लड़के को पसंद करें तो उसका बिहेवियर वगैरह अच्छे से जांच लें। तो देखिए, इसमें 3 कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन, आपको कोई लड़का पसंद आया, नॉर्मल कोई पैसा नहीं भी है तो भी आपको अच्छा लगा, तो उस केस में आप उसकी 2 चीज़ें जान सकती हैं। पहला, उसका बिहेवियर कैसा है दूसरी लड़कियों के साथ। अगर वो दूसरी लड़कियों के साथ चिल्ला के मारपीट करता है, कुछ भी करता है, तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ भी भविष्य में ऐसा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके मन में किसी भी दूसरी लड़की के लिए इज़्ज़त नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि आपके लिए इज़्ज़त है, तो ऐसा नहीं है। भविष्य में जब भी उसकी आपसे लड़ाई होगी, तो वो आपके साथ भी ऐसा ही करेगा जो अभी वो दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा है। और दूसरा, वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, तो भी उससे आपको सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में उसे कोई भी दूसरी लड़की मिल गई तो वो आपको छोड़ने में देरी नहीं करेगा। तो पहला हो गया ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो गया, किसी लड़की को किसी लड़के से तब प्यार होता है जब उसके पास बहुत पैसा होता है, भले ही उसकी शक्ल कुछ खास ना हो। तो उस केस में अच्छी बात है, चलिए आपको पैसे वाले लड़के से प्यार हुआ है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो आपको एक पैसे वाला लड़का चाहिए था। अच्छी बात है, आप उसके शॉर्ट टर्म जो पैसे उड़ाना चाहते हो उड़ाइए, लेकिन उसके अलावा भी आप एक दूसरा काम ये कर सकते हैं, उससे अपने लिए दूसरा बिजनेस सेटअप करने के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको ब्यूटी पार्लर या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो बिजनेस सेटअप करने के लिए उससे बोल सकते हैं। अगर वो लड़का आपके प्यार में बिल्कुल सच में इंटरेस्टेड हुआ, तो वो भी कहेगा कि हाँ, आप भी इंडिविजुअल बने, इंडिपेंडेंट बने। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपको शायद मना कर सकता है, लेकिन आपको लगे रहना है। अगर वो आपको करके दे देता है तो आपके लिए बेस्ट है, वरना आपको उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप छोड़ना चाहें ना छोड़ना चाहें। और अगर आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है, तो अपने कोई भी एम्प्लॉय अगर आप रखते हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय का अपने लवर से कोई भी कॉन्टैक्ट ना कराएं, क्योंकि भविष्य में कोई भी लड़ाई होने पर वो आपके एम्प्लॉय का यूज़ करके आपके बिजनेस को ठप भी कर सकता है। और अगला तीसरा ये हो गया कि अगर आपको किसी पैसे वाले से और किसी अच्छी पहुंच वाले लड़के से, मतलब जिसकी ऊपर तक पहुंच है, आप समझ सकते हैं हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या कीजिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए तो बोलिए बोलिए, लेकिन उस काम को करते करते अपनी भी एक सोशल इमेज बनाइए, जिससे अगर आपके साथ भविष्य में कोई भी गलत काम होता है उस लड़के के साथ द्वारा, तो आपके साथ जो दूसरे लोग होंगे वो खड़े रहेंगे। और वो आपको इमेज कैसे बनानी है, वो मैं आपको कभी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसका टॉपिक होगा गलत लोगों से कैसे बचे। तो अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इन 3 कंडीशन में से भी किसी कंडीशन में हैं, तो उस कंडीशन के अनुसार जो मैंने उपाय बताया वो आप फॉलो कीजिए, और आप अपने भविष्य में सुखी रहेंगे अगर कोई भी ब्रेकअप आपका उस लड़के के साथ हो जाता है तो। अब हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यादलयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युनुदायन्। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। भावार्थ, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।